Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कल रात को जो है वो इतनी शदीद किस्म की तूफ़ानी बारिश स्टार्ट हो गई थी, अच्छी खासी गर्मी थी। उसके बाद तूफ़ानी बारिश स्टार्ट हो गई और बारिश के बाद ये हुआ कि हमारी लाइट ने इतना हमें तंग किया ना, मैं नहीं बता सकती आपको। उसके बाद ये है कि आज मैं सोच रही थी कि मौसम बड़ा खुशगवार होगा क्योंकि कल रात को इतनी तूफ़ानी बारिशें थी, कुछ नहीं हुआ। इतनी शदीद गर्मी है, सेम वैसी गर्मी है। बाल बंद किए हुए मैंने क्योंकि इतनी गर्मी मुझे लग रही है। तो बस ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 12-1 बज रहे हैं। अभी मैं जाऊंगी किचन और मैं बनाऊंगी एक बहुत हल्की फुल्की सी रेसिपी, क्योंकि मेरा कुछ किचन में टाइम लगाने का दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि चूल्हा ऑन होता है तो वो पंखा में लगा नहीं सकती। तो मुझे था कि मैं कोई हल्का फुल्का सा कुछ बना लेती हूँ जो कि आसानी से पक भी जाएगा और जो है वो मेरे बच्चे शौक से भी खा लेंगे। तो अब चलें देखें, आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोगों ने पहले ये रेसिपी ट्राई की हुई है। तेल गरम हो गया, मैं इसमें चिप्स की तरह के आलू डाल दूंगी। I'm the landscape you need to see. You are the artist I'll never be. I'm so sorry I never stay. Overreact and just walk away. Take me back to the place. जैसे चिप्स बनाते हैं उसी तरह मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अब जब ये स्टेज आ जाती है ना, तो मैं इसको किनारों पे कर दूंगी सबको, और इसमें से थोड़ा सा ऑयल जो है वो मैंने निकाल लिया था। अब मैं इसमें डालूंगी हींग पाउडर। ये आपको बड़े आराम से इटालियनों का कहीं से भी मिल जाएगा। हाँ जी, ये सिट्रिक एसिड है, ये मेरा जो है वो ख़त्म हो गया था तो नया वाला पैकेट मैंने लिया है। ये तकरीबन कोई थोड़ा सा जाएगा, 1/4 टीस्पून। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन पाउडर, और ये भी तकरीबन 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, तकरीबन कोई 1.5 टीस्पून जाएंगी। कलौंजी 1/2 टीस्पून। नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून। और आलू जो है ना, मैंने तकरीबन लिया आधा किलो। और थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर मैं डालूंगी। ये इधर डालने का मकसद ये था कि इन मसालों को जो है मैं अच्छी तरह कुक कर लूँगी, ये इस ऑयल में कुक हो जाएंगे। अब इसके बाद मैं इसको मिक्स कर दूँगी। इट्स अ वेरी यमी एंड वेरी इजी डिश। जब आपका दिल ना चाह रहा हो ना कुछ भी पकाने का, तो यू कैन कुक दिस रेसिपी। ये मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी, तो मुझे इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी प्लीज़ ये रेसिपी शेयर कर दें। ये होते चिप्स की तरह हैं बट बहुत यमी होते हैं, मज़े के होते हैं, खट्टे खट्टे से होते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिट्रिक एसिड जाता है। और इसके अलावा ये है कि आज मैंने इसमें कलौंजी भी डाली है। कलौंजी ये होता है कि कलौंजी इसको मीन्स एक बहुत खूबसूरत सा लुक दे देती है। तो बस अब ये हमारी जो डिश है वो रेडी हो गई है और मैं इसे बंद कर दूँगी। ये तकरीबन 1/2 kg आलू हैं। सीरियसली ये मेरे घर में एक टाइम भी नहीं चलेंगे, क्योंकि मेरे पास सालन पड़ा हुआ था, तो मुझे था कि चलो मैं थोड़ा सा ये बना लेती हूँ। you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should've told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know. हाँ जी, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग माय दही मेकर। तो दही मेकर का ये है कि पहले तो मैं थोड़ा रेसिपी बता दूं, शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों ने पहले नहीं देखी होगी। ये मैं सिर्फ दूध गर्म करती हूँ, उसके बाद इसमें मैं दही डाल देती हूँ और थोड़ा सा जो है वो सूखा दूध जो होता है, आप कोई भी दूध ब्रांड ले सकते हैं, नीडो ले ले, मैं तो नीडो डालती हूँ।
डाल के मिक्स करके तो अब मैं इसके अंदर रख दूंगी। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी चीज में जमा के तो उसको हॉट पॉट के अंदर रख सकते हैं। इसके बारे में मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैंने कोयटा से खरीदा था। ये दही मेकर ही है, इसमें दही बनता है और ये फ्लास्क की तरह जैसे हॉट पॉट होता है ना, ये इसकी मैं आपको दिखा देती हूँ कि बहुत मोटी सी इसकी जो है ना लेयरिंग है और इसके अंदर जो है ना यहाँ से भी दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं इस तरह। इसमें दो तरीके हो सकते हैं। अगर आपका दूध गर्म नहीं है, ठंडा है, तो आप इसके अंदर गर्म पानी डाल दें। ये देखिए ये बहुत बीच में आता है ये जो चीज है, और इसमें आपने गर्म पानी डाल दिया, नीचे गरम और ऊपर आपने ये रख दिया और आपने इसमें दही का मिक्सचर बना के तो इसमें रख दिया और आपकी दही जो है ना 5 घंटे तक वो रेडी हो जाती है। और इसको कहीं गर्म जगह पे रखने किसी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दही जो है ना जब वो बन रहा होता है तो वो खुद ही हीट जनरेट कर रहा होता है और इस जो हॉट पॉट है इसके अंदर से मीन्स ये खुद ही हीट अप हो जाता है और अंदर जो है वो दही बड़ा अच्छा से जम जाता है। तो ये थोड़ा सा दही मेरे पास पड़ा हुआ था, वो मैंने इसलिए रखा था ताकि मैं इसमें दही जमा सकूं। और कल रात से सोच रही थी, लेकिन सीरियसली कल रात को मैं इतना थक गई थी, मैं ग्रोसरी करके आई थी, दिखाऊंगी मैं आज आप लोगों को ग्रोसरी भी। तो ये जो है मैंने दही जमने के लिए रख दिया और अब ये तकरीबन को 5-6 घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी जरूर कि किस तरह का दही जमा है। हाँ जी, तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या क्या ग्रोसरी में लेकर आई हूँ और कुछ नई चीजें, मोस्टली वही मैं आपको दिखाऊंगी जो नई है, और जो पुरानी मैं लेती रहती हूँ आई डोंट थिंक सो आई विल शो यू। सबसे पहली चीज जो मैंने आप लोगों को दिखानी है ना, दैट इज, पहले मैं आपको बता दूं मैंने अपने बाल जो है ना जूड़ा बनाया हुआ है, पोनी भी नहीं बनाई हुई। इट्स वेरी हॉट, सीरियसली इट्स वेरी हॉट। मैंने फैन ऑन किया, फैन नहीं ऑफ कर सकती थी क्योंकि इस कमरे में कोई एसी नहीं है कि मैं इसको ऑफ कर दूं तो एसी ऑन कर दूं। तो इतनी गर्मी है अस्तगफार कि मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। कल मैंने पोल कराया था ऑन इंस्टाग्राम एंड एवरीवन वाज लाइक 47, 49, 43। ओह, पाकिस्तान में बहुत गर्मी है। तो अब आते हैं ग्रोसरी की तरफ, इसलिए आप देख सकते हैं मेरा जूड़ा जो बस मैंने जैसे जैसे करके बाल बंद करती हूँ क्योंकि पोनी भी मुझे दस चुभ रही थी। आई वाज लाइक इट्स बेटर कि मैं अपने बाल जो है बिल्कुल ऊपर करूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ ली है, इट्स वेरी बिग एंड इट्स वेरी गुड एंड दिस इज माई न्यू परचेज। आप लोग देख सकते हैं मैंने ये लिया है 5 लीटर वाला कुकर एंड दैट इज लाइक कढ़ाई। अब आप लोग इसको मैं रख रही हूँ कि मैंने क्यों लिया है, मैंने इसलिए लिया है, मेरे पास मैंने अभी पिछले साल नया कुकर लिया था, इट्स बिग साइज, और जो मेरा शादी वाला पुराना कुकर था वो जो है ना वो बिल्कुल ही टूट बच गया था। तो मुझे था कि वो मैं किसी को दे दिला देती हूँ। और इसके बाद ये था कि ये वाला कुकर जो है ना मैं थोड़ा सा इसका अनबॉक्सिंग भी कर देती हूँ। ये आप देख सकते हैं इट्स वेरी गुड। ये इंशाल्लाह ताला आप लोग मुझे यूज़ करते हुए देखेंगे। इट्स वेरी गुड और इसकी कैपेसिटी 5 लीटर ही है, लेकिन इसका जो है ना सबसे अच्छी बात ये कि ये थोड़ा सा मीन्स कढ़ाई स्टाइल का, तो उससे फ़ायदा ये हो जाता है, सॉरी मैं ज़रा इसको थोड़ा सा सही कर दूँ, इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि ये आप जैसे मेरी एक और बड़ी कढ़ाई है जिसमें कुकिंग वगैरह मैं करती हूँ तो मुझे बड़ी आसानी रहती है। तो ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास वो दोनों शेप्स मैंने बहुत यूज़ किए हैं। एक तो शादी वाला है, वो तो खैर डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। सो दिस वॉज माई फर्स्ट थिंग जो मैंने एंटर होते ही ग्रॉसरी में ली थी एंड इंशाल्लाह ताला आप मुझे देखेंगे इसको यूज़ करते हैं। सेकेंड चीज़ जो मैंने ली है वो ये स्क्यूअर्स हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ प्लान की हुई हैं तो मैं आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करूँगी, तो उसमें ये स्क्यूअर्स यूज़ होने। तो दिस इज़ माई सेकेंड परचेज। इसके अलावा ऑल पर्स दूध है, डिटेल में इतनी नहीं दिखाऊंगी वो ये क्योंकि आप लोग को पता है ये चीज़ें मैं नॉर्मली लेती हूँ। अच्छा, दिस इज़ द शैम्पू। दिस इज़ समथिंग माई सन इज़ यूजिंग। मेरा बेटा ये वाला शैम्पू यूज़ करता है एंड इट इज़ ग्रीन टी शैम्पू। पता नहीं वो बड़ी तारीफ़ें इसकी करता है, तो मैं अगर अपने लिए लूँ और फिर आप लोगों से शेयर करूँगी कि ये कैसा शैम्पू है, बट ही सेज कि इट्स वेरी गुड। तो ये उसकी सेकेंड बॉटल थी, तो ये मैं लेकर आई थी आज ग्रॉसरी में, वरना हमने ऑनलाइन मंगवाया था। इसके बाद ये मैं आपको दिखा दूँ, दिस इज़ चॉकलेट और ये ब्रांड है चोको ब्लिस। आई थिंक इसके बिस्किट्स भी आते हैं। तो ये मैं इसका चॉकलेट लेकर आई हूँ और ये है 500 ग्राम्स। इसके पैकेजिंग तो बड़ी अच्छी, क्योंकि मुझे ना आगे आप लोगों के साथ बड़ी अच्छी बेकिंग की रेसिपीज़ शेयर करने। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं प्लीज़ आप अपनी बेकिंग की रेसिपीज़ शेयर करें, आप केक्स शेयर करें, और मुझे पसंद भी है क्योंकि इतनी गर्मी में ना किचन में खड़े होकर कुछ पकाने का दिल नहीं चाहता। तो आप बेकिंग में ये होता है कि आपने पंखा ऑन किया, आपने सारी चीज़ें प्रिपेयर की और ओवन में डाल दिया, वो बन जाती है। तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ बेकिंग शेयर करूँगी। तो ये टिश्यू पेपर बॉक्सेस हैं क्योंकि टिश्यू मेरे ख़त्म हुए थे। हाँ जी, ये मैं एक छोटे साइज़ का शैम्पू लेकर आई हूँ और एक बड़े साइज़ का लेकर आई हूँ। ये क्यों लेकर आई हूँ? क्योंकि माई डॉटर शी इज़ हैविंग वेरी लॉन्ग हेयर टिल यहाँ तक। तो वो क्या करती है, वो शैम्पू ना हमारा ले जाती है
मास्क मेरा ले जाती, सारी चीज़ें ले जाके वो अपने वॉशरूम में रख देती है, ताकि उसके पास हो भी तो वो फिर भी ले जाती है। तो मैंने इस दफ़ा डिसाइड किया था कि मैं उसकी हर चीज़ अलग लेकर आऊँगी, ताकि वो मेरे वॉशरूम से ना लेकर जाए, क्योंकि जब मुझे वॉश करना होता है ना, तो कोई भी चीज़ उधर अवेलेबल नहीं होती। तो मैं उसके लिए हर चीज़ इस दफ़ा ना अलग लेकर आई हूँ। मास्क को भी जो है, क्योंकि वो बहुत बड़ा डब्बा है, तो मैं उसका ना एक छोटे डब्बे में डाल के तो उसको दे दूँगी कि यूज़ करती रहेगी, तो यहाँ मेरे वॉशरूम से ना लेकर जाए। उसके लिए मैं छोटा वाला लेकर आई हूँ शैम्पू। इसके अलावा ये कॉटन बर्ड्स लेकर आई हूँ। सर्फ आप लोग मुझसे पूछते हैं कौन सा वाला मैं यूज़ करती हूँ। मैं सर्फ एक्सेल यूज़ करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मुझे टॉप लोड नहीं मिला, तो ये वाला मैं उठा के ले, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है टफ ऑन स्टेन्स, सॉफ्ट ऑन क्लोथ। तो लेट्स सी, ये वाला मैं ट्राई करूँगी इस दफ़ा कि कैसा है। आप लोगों के साथ, अगर आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों के साथ अपनी वॉशिंग रूटीन जो डिटेल वाली है ना, जिसमें मैं अपने सारे कपड़े किस तरह धोती हूँ। कुछ इस तरह कपड़े होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम मांगते हैं, जिनके लिए एक्स्ट्रा चीज़ें डालनी पड़ती हैं मुझे, वो मुझे बताइएगा। वो मैंने अपने वॉशरूम में नहीं रखी, वो मैंने एक बकेट में रखी हुई है। तो वो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को बताऊँ, तो वो मेरे साथ नीचे कमेंट कर दें, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी जो वॉशिंग की डिटेल्स है ना, वो ज़रूर शेयर करूँगी। इसके अलावा मैं दानेदार रही हूँ। आजकल मेरे हस्बैंड कोई चाय नहीं पी रहे, वो जब चाय नहीं पी रहे ना, तो मैं दानेदार लेकर आई हूँ। अदरवाइज ही सेज कि मैंने लिप्टन पीनी है, आई डोंट लाइक लिप्टन, तो मैं ये लेकर आई क्योंकि चाय सिर्फ मैं पीती हूँ पूरे घर में। इसके अलावा ये मेरे हस्बैंड के बिस्किट्स हैं, और कोको पाउडर का बहुत अच्छा बड़ा वाला पैक मैं लेकर आई हूँ। दिस इज़ क्रेव, पता नहीं क्रेव नई ब्रांड है, क्रेव, हाँ जी। तो ये मैं लेकर आई हूँ, इट इज़ 200 ग्राम्स। तो ये मैं इसलिए लेकर आई क्योंकि मेरी बेटी ऑन एंड ऑफ चीज़ें यूज़ करती रहती है, एंड सीरियसली चीज़ें ख़त्म होती हैं, और जब मुझे बनानी होती है ना, तो कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए मैं एक बड़ा पैकेट लेकर आई हूँ। ये एक और कुछ पेपर बॉक्स है, हाँ जी। तो ये गर्मियों की सौगात, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है मेरे पास और भी, लेकिन मुझे था कि कुछ चीज़ें मुझे फ्रीज़ करनी थी, उसके लिए मुझे ये चाहिए था। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, 390 रुपीज़। मैंने उस वक्त बिल्कुल भी नहीं देखा, अभी देखती हूँ मैं। सो एक अदद मैं ये लेकर आई हूँ। हत्ता कि मैं डॉलर स्टोर से जब ये आइस क्यूब मेकर लेकर आई थी, तो इससे ज़्यादा सस्ता था। वो 180 रुपीज़ का था, और वो बहुत बड़ा डबल था। लेकिन ये बस मैंने उठा लिया, मैंने देखा नहीं। सीरियसली मैं हमेशा चेक करती हूँ, लेकिन कल मैंने नहीं चेक किया। इसके अलावा एक ग्रीन टी है, ये मेरे हस्बैंड आजकल पी रहे हैं, बिकॉज ही इज़ ऑन मिशन ऑफ रिड्यूसिंग वेट। अब मैं आपको दिखाती हूँ और चीज़ें, थोड़ी आगे मुझे जाना पड़ा क्योंकि चीज़ें और पड़ी हुई हैं उधर। तो ये मैं लेकर आती हूँ हैंड वॉश, और ये मैं इसका इस दफ़ा लेकर आई हूँ, मैं बताती हूँ कि कितने ग्राम्स है। 1 लीटर है ये, और ये बहुत चलता है, बिलीव में बहुत चलता है। मैं एक अपना जो मेरा हैंड वॉश वाला है, उसको मैं मीन्स रखती हूँ, और उसके अंदर जो है ना मैं रिफ़िल करती जाती हूँ। तो उससे ये होता है कि ये वाला चलता बहुत है। और ये 1 लीटर मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि पूरे घर का ना, पूरे महीने का 1 लीटर बड़े आराम से चल जाता है। इसके अलावा अपने वॉशरूम के लिए एक पेंटीन बड़ा साइज़ का, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं, सॉरी चीज़ है, वो बैग अभी रहता है जिसको मुझे लेकर आना है। और इसके अलावा ये क्रश्ड पिकल्स, बिलीव मी इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पिकल यू कैन बाय फॉर योर फैमिली। मेरे बच्चे जो शौक से इतना अचार नहीं खाते थे, अब वो इतने शौक से अचार खाते। क्यों? क्योंकि ये उसमें हड्डियाँ नहीं होती हैं, उसमें ऐसे नहीं होता, ये क्रश हुआ हुआ होता है। एक पेस्ट भी था, वो पेस्ट मैंने नहीं लिया, बट ये बहुत मज़े का होता है। तो ये ज़रूर लीजिएगा, ये नेशनल में भी आता है, आई थिंक शंग्रीला में भी आता है। तो ये चीज़ जो है ना, आप लोग, मैं रेकमेंड करती हूँ, ज़रूर लीजिएगा। इसके अलावा इट्स अ वेरी बिग बैग, हाँ जी। इसके अलावा मैं लेकर आई हूँ पास्ता। इसमें बहुत अच्छी एक रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर बिल्कुल नियर फ्यूचर शेयर करूँगी कि इसमें मैं पास्ता में, सॉरी सामान मेरा गिर रहा है। और इसके अलावा मैं लेकर आई हूँ लाल मिर्च का पैकेट, और मैं लेकर आई हूँ बर्तन धोने वाला स्क्रबर, और बर्तन धोने वाले साबुन, और इसके अलावा जो है वो जर्दे का रंग, सिट्रिक एसिड भी लेकर आई हूँ। वो आज की रेसिपी में आप लोगों ने देख लिया होगा, तो वो भी मैं लेकर आई हूँ। और ये भी लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे ये दोनों चीज़ें पसंद। इसके अलावा मैं लेकर आई हूँ वनीला एसेंस, थोड़ा सा पड़ा था, मुझे खत्म होने से बेहतर है कि मैं इसको अभी इस्तेमाल करूँ। इसके अलावा ये है कॉफ़ी नेस्कैफे, और मैं लेकर आई हूँ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ जेली, 2 डिफरेंट फ्लेवर्स की जेली, क्योंकि मेरे बच्चे जेली बड़े शौक से खाते हैं। दालें शाले में कुछ भी नहीं लेकर आई, क्योंकि दालें मेरे पास बहुत पड़ी थी। और ये नीडो है तलाल का,
आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं, वो ये है कि वो तलाल जो है ना वो दूध रात को सिर्फ पीता है और फीडर में क्यों पीता है, क्योंकि वो दिन में दूध नहीं पीता। तो वो उसको एक टैक्ट है कि मैं उसको फीडर में डाल के दूध और फ्लेवर कोई डाल के दे देती हूँ। मुझे होता है कि ये इस तरह नींद में पी लेगा, अदरवाइज वो नहीं पीता। तो ये नीडो के 2 पैकेट्स में लेकर आई उसके लिए। ये स्क्रबर लेकर आई, बर्तन धोने वाला। खजूर इस मस्त खजूर मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, लेकिन वो गीली गीली सी जो नहीं होती, जैसे वो ईरानी होती है, वो मुझे नहीं पसंद। मुझे जो है ना ड्राई वाली खजूर पसंद है। तो मैं एक खजूर का पैकेट लेकर आई हूँ। इसके अलावा पास्ता की एक और शेप लेकर आई हूँ। पास्ता मेरे घर में बहुत ज़्यादा मेरी बेटी ऑन एंड ऑफ बनाती रहती है। और ये काले चने मेरे हस्बैंड के बड़े फेवरेट हैं। ये वैसे भी अच्छे होते हैं हेल्थ कॉन्ट्रीब्यूट से। आज 2 और चीज़ें बड़ी मज़ेदार से, और भी कुछ चीज़ें वो मेरे बच्चे जो है ना उठा के ले जाते हैं, तो वो इधर नहीं पड़ी। सेल्स ए और ए प्लस आई थिंक यही होते हैं सेल्स। ये 2 सेल्स के साइज, और मैं अब आपको दिखाती हूँ। आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कौन से चावल मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं ये वाले चावल यूज़ करती हूँ। इतनी दफ़ा मैंने दिखाया फिर भी आप लोग नहीं गौर से देखते। सो दिस इज़ फलक एक्सट्रीम बासमती राइस। ये बिरयानी के लिए होते हैं, और ये मैं लेकर आई हूँ। सेला चावल भी अच्छे होते हैं बिरयानी के लिए, तो ये मैं फलक का लेकर आती हूँ। इट्स वेरी हैवी, 5 kg वाला मैं लेकर आती हूँ। और एक और चीज़, हाँ जी, तो मैं लेकर आई हूँ 2 प्यारे प्यारे से मग्स, लिखा हुआ है टी ब्रेक, ठीक है। 2 प्यारे से मग्स हैं, एंड ये दोनों एक ही तरह के। तो इसमें अभी आप फ्यूचर में मुझे देखेंगे चाय। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो थी मेरी ग्रॉसरी। हाँ जी, मुझे क्वेश्चन आया था कि आपके घर में जो होते हैं बड़ी डिम लाइट होती है गर्मियों में, पर्दे भी आप बंद रखती हैं, तो बहुत सारी इस तरह की बातें। तो मैं आपको बताऊं कि मैं इसलिए सारे पर्दे बंद रखती हूँ क्योंकि इतनी गर्मी है, और अगर आपके पर्दे खुले हुए होंगे तो बाहर से धूप और हीट आती है, तो मैं वो नहीं चाहती कि मेरा घर गर्म हो। दूसरा ये है कि मेरे घर में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लैंप्स ऑन होते हैं सुबह से लेकर रात तक। सिर्फ मुझे जब व्लॉग बनाना होता है, अभी भी लैंप ऑन है, मैंने लाइट्स ऑफ की हुई हैं क्योंकि इससे भी हीट जनरेट होती है। तो कोशिश किया करें, छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर आप अपनी खिड़कियाँ बंद रखें, अपने पर्दों को बंद रखें, अपने दरवाज़ों को बंद रखें, तो आपका घर जो है वो हीटेड नहीं रहेगा। तो ये ज़रूर किया करें आप लोग। तो इससे ये होता है कि आपके घर में हीट नहीं आती। तो मुझे याद है कि जब मेरी नई शादी हुई थी तो मेरी मदर इन लॉ जो है वो अपनी टेरेस का जो दरवाज़ा है वो खुला रखती थी। तो एक दिन मैंने उनसे कहा कि इसको बंद कर दें, मैं बंद कर दिया। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, इधर से हवा आएगी। तो वहाँ से कोई हवा नहीं आ रही थी, वहाँ से हीट आ रही थी। तो मैंने उनसे कहा यहाँ से कोई हवा नहीं आ रही, यहाँ से लू चल रही है, गर्म हवा आ रही है। तो उससे ये होता है कि आप अगर आप समझते हैं कि बाहर से हवा आ रही, बाहर से कोई हवा नहीं आती, इस गर्मी में स्पेशली पंजाब में तो शदीद गर्मी होती है, तो ट्राई किया करें अपनी दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद रखा करें। तो बस अभी आज आपने मेरा व्लॉग देखा और आपने देखा कि मैं क्या क्या ग्रॉसरीज में लेकर आई थी। तो मुझे था कि थोड़ी बहुत गर्मियों की टिप्स थी, आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। Even if you tried, you wouldn't understand.